हाय दिस इज़ रंजीत झा, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा। दोस्तों, ग्रामर इन यूज़ के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूसेज ऑफ समबॉडी, एनीथिंग, नोवेयर एंड एक्सेट्रा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। Somebody, someone has broken the window। ये बोल रहा है somebody या someone जो होता है एक ही होता है, ठीक है। Somebody has broken the window, कोई व्यक्ति जो है क्या करा, विंडो तोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, she has got something in her mouth। और दूसरा ये बोलता है she has got something in her mouth, वो जो है कुछ अपने माउथ में रखी हुई है, वह जो है अपने माउथ में कुछ रखी हुई है। तीसरा देखते हैं, राम लिव्स समवेयर नियर अयोध्या। और तीसरा एग्जाम्पल है जो कि राम जो है अयोध्या के आसपास रहते हैं, अयोध्या के आसपास रहते हैं। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये तीनों एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम अभी जस्ट बताए आपको कि समबॉडी या समवन एक ही बात है। समबॉडी बोले या समवन बोले एक ही है, ठीक है। समबॉडी समवन का मतलब होता है अ पर्सन बट वी डोंट नो हु। समबॉडी और समवन का मतलब ये होता है एक व्यक्ति, ठीक है, जिसे आप नहीं जान रहे होते हैं। समथिंग का मतलब भी सेम है। समथिंग का मतलब होता है ए थिंग बट वी डोंट नो व्हाट। एक थिंग, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि वो उसके पास है क्या। जैसे वो अपने माउथ में कुछ रखी है, आपको पता नहीं है कि क्या रखी है, इसलिए इसके लिए क्या लाए हम लोग, समथिंग। फिर इसी टाइप से राम लिव्स समवेयर नियर अयोध्या। राम जो है अयोध्या के आसपास रहते हैं। समवेयर का मतलब ये हुआ इन या टू अ प्लेस बट वी डोंट नो वेयर। समवेयर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ये बोलें कि अयोध्या के आसपास रहते हैं, तो इससे ये पता चलता है अयोध्या में तो नहीं रहते हैं, लेकिन अयोध्या के आसपास कहाँ रहते हैं ये भी क्लियर नहीं है। समझ रहे हैं बात को। समवेयर का मतलब ये है फिक्स जगह नहीं है। समवेयर इन और टू अ प्लेस बट वी डोंट नो वेयर। किसी जगह पे वो रहते हैं लेकिन हम लोग नहीं जानते कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि समबॉडी समवन का क्या मीनिंग होता है, समथिंग का क्या मीनिंग होता है और समवेयर का क्या मीनिंग होता है। इसको कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, टाइप ए में जो है पीपल के लिए जो है बॉडी वाला बात आता है या वन वाला, मतलब समबॉडी समवन, ये किसके लिए आएगा, समबॉडी समवन किसके लिए आएगा, पीपल के लिए आएगा। या नो बॉडी या नो वन किसके लिए आएगा, तो पीपल के लिए। मतलब बॉडी जब लगा रहेगा, ठीक है, वन जब लगा रहेगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये किसके लिए आएगा, पीपल के लिए, मतलब आदमी के लिए, ठीक। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज समबॉडी इन द गार्डन। गार्डन में कोई है लेकिन ये पता नहीं है कि कौन है। समझ रहे हैं बात को। गार्डन में कोई है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन है। समबॉडी का मतलब ये हुआ, क्योंकि अभी हम लोग समबॉडी का मतलब ही जाने हैं अ पर्सन बट वी डोंट नो हु। एक आदमी लेकिन कौन है उसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इज देयर एनीबॉडी इन द गार्डन। बोलता है क्या गार्डन में कोई व्यक्ति है। एनीबॉडी का मतलब भी वही है कि कोई व्यक्ति गार्डन में, क्या कोई व्यक्ति गार्डन में है, मतलब आप नहीं जान रहे कि कौन है। समझ रहे हैं बात को। एनीबॉडी का मतलब भी यही होता है। लेकिन एक चीज़ आपको जानना होगा कि हम लोग पढ़े थे कि एनी और सम का यूज़ याद है कुछ।
एनी का यूज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और सम का यूज जो है पॉजिटिव में करते हैं। याद आया कुछ हम लोग करे थे, तो उसी टाइप से यहाँ एनी लगा हुआ है और बॉडी है, तो एनी बॉडी भी किसके लिए आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आया ना। अगला देखते हैं, देयर इजंट एनी बॉडी इन द गार्डन, और आपको आंसर आता है कोई भी व्यक्ति गार्डन में नहीं है, कोई भी व्यक्ति गार्डन में नहीं है। तो एनी बॉडी देखिए फिर निगेटिव सेंटेंस के लिए आया ना, समझ रहे हैं बात को। 4 नंबर देखते हैं, देयर इज नो बॉडी इन द गार्डन, और 4 नंबर बोलता है कि गार्डन में कोई नहीं है। नो बॉडी का मतलब क्या हुआ? कोई नहीं, ठीक है, गार्डन में कोई व्यक्ति कोई नहीं है। तो इस तरह से टाइप 1 हम लोग देखें। टाइप 1 का और थिंग के लिए जो है, जब सम के साथ थिंग लगा हुआ रहे, एनी के साथ थिंग लगा हुआ रहे, नो के साथ थिंग लगा हुआ रहे, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये वस्तु के लिए आया हुआ है, ठीक है, कोई भी थिंग्स के लिए आया हुआ है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल, शी सेड समथिंग बट आई डिडंट अंडरस्टैंड हर, और ये बोलता है फर्स्ट एग्जाम्पल कि वह कुछ बोली लेकिन मैं उसका बात वो जो भी बोली नहीं समझा, ठीक है। शी सेड समथिंग बट आई डिडंट अंडरस्टैंड हर, लेकिन मैं उसे नहीं समझा। दूसरा, आर यू डूइंग एनीथिंग एट द वीकेंड, बोलता है क्या सप्ताह के अंत में आप कुछ कर रहे हैं। तो अब देखिए फिर इंट्रोगेटिव आया तो एनीथिंग आ गया ना, समझ में आ रहा बात। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एनी का यूज हम लोग ऐसे भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए करते हैं। तो इसलिए एनी में थिंग लगा हुआ है तो भी किसके साथ आएगा? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ ही आएगा। तीसरा देखते हैं, आई वॉज एंग्री, मैं एंग्री था बट आई डिडंट से एनीथिंग, बोलता है मैं गुस्सा था लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, तो आप देखिए यहाँ फिर निगेटिव है तो एनीथिंग आ गया ना। तो आपको ये पता चला कि एनीथिंग जो है ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है, समझ रहे हैं बात को। 4 नंबर देखिए, व्हाट डिड यू से, आप क्या बोले? आपको आंसर आता है नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसी टाइप ए के जो है तीसरे को देखते हैं, टाइप को। प्लेसेस के लिए आता है वेयर, आप तो जानबे करते हैं वेयर मीन्स किसी भी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, तो ये सब जो है किसके लिए आएगा? प्लेस के लिए आएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। दे लिव समवेयर इन द साउथ ऑफ पूर्णिया, बोलता ये है कि वो पूर्णिया के साउथ में कहीं रहते हैं। तो कहीं रहते हैं तो ये क्लियर नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। अगर मान लीजिए ये पूर्णिया है आपका, पूर्णिया है आपका, और ये इसका साउथ है, ये इसका साउथ है, ये साउथ हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। ये ईस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है। हाँ, तो अब बोलता ये है कि वे लोग जो है पूर्णिया के साउथ में रहते हैं। तो साउथ तो ये हो गया, तो साउथ यहाँ से यहाँ तक जो इसका साउथ है, तो ये पता नहीं कि वो यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है। समवेयर में वो रहता है लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ रहता है, समझ रहे हैं। ऐसे बात को कहने के लिए हम लोग समवेयर का यूज करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो दे लिव समवेयर इन द साउथ ऑफ पूर्णिया, और हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं यहाँ समवेयर का मतलब क्या होता है? इन या टू अ प्लेस बट वी डोंट
नोवेयर, कोई प्लेस पे, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि कहाँ रहता है। समझ रहे हैं ना बात को? वैसे ही अगर ये बोल रहे हैं कि पूर्णिया के साउथ में रहता है, तो साउथ तो आपको दिखा दिए, लेकिन साउथ के में कहाँ बहुत बड़ा प्लेस बनता है, उस प्लेस में कहीं भी आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा। समवेयर का मतलब ये हुआ। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, डिड यू गो एनीवेयर इंटरेस्टिंग फॉर योर हॉलीडेज? बोलता है डिड यू गो एनीवेयर, क्या आप कहीं जाना पसंद करेंगे इंटरेस्टिंग फॉर यू योर हॉलीडे, जो आपके हॉलीडे के लिए क्या हो, इंटरेस्टिंग हो, रुचिदायक हो। तो आप ये देखिए, एनीवेयर फिर आ गया, एनी के साथ वेयर आया, तो कि कैसा सेंटेंस में आया, इंट्रोगेटिव में। देख रहे हैं? तीसरा देखते हैं, आई एम स्टेइंग हेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर देखिए निगेटिव आया, फिर एनीवेयर आ गया। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि एनी वाला टर्म उसी सेंटेंस में आएगा जो निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर मतलब मैं कहीं नहीं जा रहा। समझ रहे बात को? मैं यहीं रुक रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। 4 नंबर, आई डोंट लाइक दिस टोन, बोलता है मैं ये टोन पसंद नहीं करता हूँ। देयर इज नो वेयर टू गो, और बोलता है कि यहाँ जो है कहीं जाने का जगह नहीं है, कहीं जाने का नहीं है। समझ रहे बात को? नो वेयर टू गो का मतलब ये हुआ कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आप घूम सके, फिर सके। समझ रहे हैं बात? तो ऐसा जगह कहीं नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है देखें कि कैसे समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी और समथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, नथिंग और समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर का यूज़ देखें। अब इसको हम और क्लियर करते हैं कि समथिंग, एनीबॉडी, समवेयर सबके बाद जो है क्या सब आ सकता है। ठीक है, क्या सब आ सकता है। तो ये देख लीजिए, इसको टाइप बी दिए हैं, समथिंग, एनीबॉडी, समवेयर। इसके बाद जो है एडजेक्टिव आता है। इसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव, जैसे कि बिग, चीप, इंटरेस्टिंग एंड एक्सेट्रा। और ये चीज़ आप अभी देखे भी, यहाँ देख सकते हैं कि इंटरेस्टिंग आया, जस्ट एनीवेयर के बाद आया है ना। उसके बाद आप और भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये वाला तो दूसरा में है, एनीथिंग एट द वीकेंड, और भी बहुत है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू मीट एनीबॉडी इंटरेस्टिंग एट द पार्टी, बोलता है पार्टी में आप क्या, पार्टी में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, कोई इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिले। ठीक है, बोलता है क्या पार्टी में आप किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिले। तो आप देखिए एनीबॉडी आया, तो फिर यहाँ पे डीड से स्टार्ट करें, मतलब क्वेश्चन से करें। तो ये गांठ बांध लेना है कि एनीबॉडी, एनी वाला टर्म आएगा वो निगेटिव सेंटेंस में ही आएगा या नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आएगा। समझ में आ रहा बात? आएगा। और उसके बाद एनीबॉडी या समवेयर या समथिंग के बाद एडजेक्टिव आता है, जो कि ये इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है। देख रहे हैं ना? आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, वी ऑलवेज गो टू द सेम प्लेस, बोलता है हम जो है हमेशा एक ही जगह पे जाते हैं। लेट अस गो समवेयर डिफरेंट, बोलता है चलिए हम किसी दूसरे अलग जगह पे जाते हैं, चलिए किसी
अलग जगह पे चलते हैं। तो समवेयर जो है ये एक फिक्स जगह नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि जहाँ पे हम लोग गए हैं वहाँ पे नहीं जाके डिफरेंट जगह पे जाने के लिए, क्योंकि हम लोग ये जाने हैं, पढ़े हैं अभी जस्ट। समवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेस जिसको आप नहीं जान रहे होते हैं। आगे बढ़ें। तीसरा नंबर देखिए, व्हाट इज दैट लेटर। ठीक है, इट इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट। बोलता है कि इसमें कुछ भी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नथिंग। फिर देखिए नथिंग ये है और नथिंग के जस्ट बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। समझ रहे हैं बात को? अब टाइप सी देख लेते हैं। टाइप सी क्या है? समथिंग, एनीबॉडी एंड एक्सेट्रा के बाद जो है 2+V1 आता है। क्या आता है? 2+V1 आता है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समथिंग, एनीबॉडी और एक्सेट्रा के बाद 2+V1 आता है। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। यही ना बोल रहे हैं? तो देखिए मतलब वो ऐसा कुछ जो खाने योग्य हो, जो खा सके। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसा चीज़, आई वॉन्ट समथिंग। समथिंग का मतलब ऐसा चीज़ हो गया जो खा सके। ठीक है, टू ईट। तो आप ये देख रहे हैं कि समथिंग के जस्ट बाद क्या आया? समथिंग के जस्ट बाद क्या आया? 2+V1 आया। देख रहे हैं? और ये चीज़ अब पिछला सेंटेंस में भी हम लोग देखे हैं। नोवेयर के बाद देखिए टू गो आया है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर। ही हैज़न्ट गॉट एनीबॉडी टू टॉक टू। बोलता है ही हैज़न्ट गॉट एनीबॉडी टू टॉक टू। उसे जो है कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए नहीं मिला। ठीक है, तीसरा, देयर इज नो वेयर। तो यहाँ भी देखिए एनीबॉडी +2 + टॉक आया। ये 2 जो है, ये 2 नहीं देंगे तो आपका मीनिंग ही नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 इसके तरफ इंडिकेट करता है जिससे आप बात करेंगे। समझ गए ना? 3 नंबर, देयर इज नो वेयर टू गो इन दिस टाउन। और बोलता है इस टाउन में कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। नो वेयर, ठीक है, टू गो। तो नो वेयर के बाद जस्ट फिर क्या कहते हैं? 2+V1 आया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि समथिंग, एनीबॉडी एंड एक्सेट्रा के साथ 2+V1 भी आता है। और जो है समथिंग, एनी बॉडी, समवेयर के बाद एडजेक्टिव, बिग, चीप, इंटरेस्टिंग एंड एक्सेट्रा भी आता है। समझ रहे हैं बात को? और जो है हम लोग देखें कि कैसे जो है समबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समवेयर का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। और समबॉडी, समथिंग और नो वन, नो बॉडी, ये सब का यूज़ देखें कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, आप मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।